हमसे कहा जाता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, नेवर जज एनीवन बाय इट्स अपीयरेंस। ये इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? क्यों ऐसा कहा जाता है कि हमें किसी भी चीज़ को उसकी स्टार्टिंग से या जैसा वो दिखता है उससे जज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ऑनलाइन रेमेडियल क्लासेस फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ईमेल राइटिंग एंड रिज्यूमे बिल्डिंग। इस पे एक ऑनलाइन रेमेडियल क्लासेस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, जो मैंने अटेंड की थी। उसका मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और उससे मैंने ऐसा क्या सीखा या क्या मुझे ऐसा पता चला जिससे कि हम पता कर सकते हैं नेवर जज एनीथिंग बाय स्टार्टिंग और समथिंग, जो भी हमारा टॉपिक है। मैं स्टार्टिंग की डिटेल्स बताऊं तो ऑनलाइन क्लास थी, जूम पर ऑर्गेनाइज की गई थी। अब जूम पे ऑनलाइन मीटिंग कैसे होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। स्टार्टिंग लगभग बच्चे 80 to 90 और 100 के समथिंग थे, जो धीरे धीरे लास्ट 10 डेज तक चली थी। तो 10th डे तक बच्चों की स्ट्रेंथ या अटेंड करने वाले की स्ट्रेंथ लगभग 7 से 8 ही रही थी बस। मैंने सारी अटेंड की थी एक्चुअली में, तो मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब जैसे जैसे बच्चे जुड़े, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे उनने सिर्फ क्या बताया, एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ऐसा भी कहा जाता है हमसे। तो क्या एटीट्यूड होता है, कैसे एटीट्यूड रखना चाहिए, और जो टीम में इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करती है कैंडिडेट को, वो क्या एटीट्यूड देखते हैं, किस तरह का उनका एटीट्यूड होता है, और वो सारी चीज़ें। तो पूरी एक क्लास सिर्फ एटीट्यूड पे निकाल दी गई। सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड डे स्ट्रेंथ बच्चों की और भी ज़्यादा कम हो गई। अब सेकंड डे उनने कुछ नहीं कराया, सिर्फ क्या बताया, जो भी फर्स्ट क्लास में था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, या किसी को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। यानी सिर्फ क्वेश्चन सेकंड हैंड भी कुछ नहीं हुआ। अब 2 दिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट डे जो भी बताया था वो पहले से मैं जानता था। तो फर्स्ट डे भी मेरे लिए कुछ नया नहीं था। सेकंड डे में सिर्फ क्वेश्चन और कुछ नहीं, यदि थे वैसे तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, यूँ ही फालतू ऐसा ही गया सारा का सारा लेक्चर सेकंड डे भी। तब इन 2 दिनों से मैं जज कर सकता था कि आगे की क्लासेस कैसी होगी कैसी नहीं होगी। कोई भी जज कर सकता है, या स्टार्टिंग ऐसी हुई थी, एंडिंग कैसी होगी, या आगे का सेशन कैसे होगा। भाई तभी पता नहीं क्यों मैंने कुछ जज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसे अटेंड करता गया जैसे जैसे आती गई। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे जैसे हम बढ़ते गए, जैसे बच्चे तो कम होते गए, तीसरे दिन से हमने स्टार्ट किया एटिक्वेट्स। जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं, कौन से क्वेश्चन कैसे देना है, किस तरह से हमारा अपीयरेंस होना चाहिए, किस तरह की हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, वो सारी बातें करी। फिर धीरे धीरे उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे, कैसे हमको आंसर देना है, कि यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं जो हम नहीं दे सकते या थोड़े से क्या बोलते क्रिटिकल हो, तो उनको किस तरह से आंसर किया जा सकता है, वो सब। बाय द वे वैसे तो मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता था कुछ तो, क्योंकि कॉलेज में भी ऐसी चीज़ें बताई जाती थी और ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देखता रहता था, तो मेरे को इन सब के बारे में कुछ पता था। फिर बाद में जो बात आई वो ईमेल राइटिंग और रिज्यूमे। ईमेल राइटिंग के बारे में मेरे को पहले से पता था कि शॉर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइटल जो हमारा सब्जेक्ट लाइन होता है वो इस तरह का होना चाहिए जो कुछ देखते ही अट्रैक्ट करे, ताकि कोई ईमेल खोल के देखे, क्योंकि हमें कई जगह ईमेल भेजने होते हैं। तो ऐसे में यदि हमारा ईमेल की जो हेडलाइन होती है, जो कहते हैं सब्जेक्ट लाइन, वो अट्रैक्टिव नहीं होगी और वो स्पेसिफिक नहीं होगी, तो कोई उसे खोल के नहीं देखेगा, ईमेल कोई देखेगा ही नहीं। तो वो अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो मेरे को ये सारी बातें भी पता थी पहले से, लेकिन कभी मैं उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, बच्चे की स्ट्रेंथ क्योंकि कम थी, है ना, कम होने के कारण वहाँ पे हम प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। 3-4 घंटे का सेशन हुआ करता था, और इतने बड़े सेशन में जो भी चीज़ें बताते तुरंत हम उसकी प्रैक्टिस करते, उनको शेयर भी करते। जैसे हमने बाद की क्लास में रिज्यूमे बनाए, सीवी बनाई, तो वो तुरंत बना के हमने उनको शेयर भी किया। उनने देखा कि किसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है, यानी उसको रिव्यू किया उन्होंने। ईमेल्स में भी हमने उनको ईमेल्स भेजे अलग अलग शेयर लाइन में, या जो भी उसका कंटेंट है वो सारी चीज़ें हमने उनको शेयर की। और हाँ, मैंने फर्स्ट जीडी राउंड यानी ऑनलाइन जीडी अटेंड की थी इसमें, फर्स्ट जीडी, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन इससे कैसा क्या एक्सपीरियंस सामने आ रहा है जो हमारे टाइटल से मैच करता है, कि हमें कोई भी चीज़ पहले से जज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बताई गई वो किसी तरह से तो मेरे को पहले से पता ही थी। तो मैं अगर ना भी करता तो चलता। तो जो उसमें मुझे बेनिफिट मिला ना इस एक्सपीरियंस से, वो ये है ईमेल राइटिंग में। क्योंकि मुझे पहले से ईमेल राइटिंग पता था, लेकिन मैं कभी उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता था, कभी उसका यूज़ ही नहीं करता था। लेकिन उसके बाद से मैंने जब भी किसी को ईमेल लिखने की आवश्यकता पड़ी, ईमेल लिखना पड़ा मुझे,
तुम्हें, क्योंकि मैंने उसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया था, रिव्यू भी कराया था, तो मैं बिल्कुल वही स्ट्रेटजी फॉलो करता था हमेशा। मतलब अब हमेशा उसी तरह से फॉलो करने लगा हूँ मैं। आगे भी जितने भी ईमेल्स आएंगे उनमें भी फॉलो करूँगा, अभी भी करता हूँ मैं। यानी ईमेल राइटिंग में जब भी कुछ होता है ना, मतलब कभी भी ईमेल लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं वो स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करता हूँ। यानी वो एक तरह से मेरी हैबिट में आ गई है इस तरह की। उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, उसकी टैगलाइन, हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, और कंटेंट कितना शॉर्ट होना चाहिए जिससे कि किसी का टाइम भी ना जाए पढ़ने पर, और जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, उसे मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भी आसानी से हो जाए। तो ये एक्चुअली मेरे को बेनिफिट मिला, और ये भी लर्निंग मिली कि हो सकता है हमें वो चीज़ पहले से आती हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में भी हमें पता चल सकता है जो हम जानते हैं लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जानते नहीं है कब कौन सी चीज़ से क्या हो जाए, हमें पहले से पता ही नहीं होता। लेकिन जो भी होता है उसके पीछे का कोई कारण तो होता है। तो इसके पीछे का मेरे को क्या बेनिफिट मिला वो यही है कि जो भी ईमेल राइटिंग लिखते हैं मैं उसको इम्प्लीमेंट करने लगा। मेरे को पहले से पता था लेकिन मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता था, अब से मैं उसे इम्प्लीमेंट करने लगा। ईमेल में उसको यूज़ करता हूँ, किसी को भी ईमेल शेयर किया तो मैं यूज़ करने लगा हूँ। और ये लर्निंग्स तो मिली कि एक्सपीरियंस, जो प्रूफ एक्चुअली जो बोला जाता है, नेवर जज एनी बुक बाय इट्स कवर, नेवर जज एनीवन विद हिज अपीयरेंस, या स्टार्टिंग से किसी चीज़ की एंडिंग की हमें जज नहीं करनी चाहिए। तो ये एक लर्निंग भी तो मिली ना, तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था मेरा उसका। तो ये मेरी बेनिफिट्स हो गए और हमारा टाइटल भी प्रूफ हो गया। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं इससे, कोई भी चीज़ अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है उसकी स्टार्टिंग इतनी अच्छी ना हो, इतनी अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जो हमारे काम का हो, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हो जो हमारे काम का हो, जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमको पहले से फिर भी पता हो लेकिन फिर भी हम उसे यूज़ ना करता हूँ, उसके बाद से शायद हम यूज़ करने लग जाए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमें इसलिए किसी भी चीज़ को प्री जज नहीं करना चाहिए, पहले से उसे जज नहीं करना चाहिए कि इसमें ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा या कुछ भी। इसलिए कहा जाता है नेवर जज एनीथिंग टू अर्ली, कभी भी पहले से किसी चीज़ को जज नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।